नमस्कार इंडिया। मैं अंकित अग्रवाल आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए आया हूँ। आज 12 मई 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐलान किया है कि वो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज हम इंडियंस को देंगे। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो कि भारत के राजस्व से खर्चा हो रही है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि केवल भारतीय उत्पादों का ही यूज़ करें, उन्हीं को प्रमोट करें, इंडियन प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करें और उसी को प्रमोट किया जाए। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में बिजनेसमैन भी हैं और कंज्यूमर्स भी हैं। बिजनेसमैन उन प्रोडक्ट्स को बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, ट्रेडिंग करता है, अपनी सर्विसेज सप्लाई करता है और कंज्यूमर उन सब का कंजम्पशन करता है, उन सब चीज़ों का उपभोग करता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देंगे हम इंडियंस को। फ्यूचर में लोन्स की संभावना बहुत ज़्यादा है, बिजनेसमैन को लोन्स मिल सकता है। इसके लिए जितने भी निचले वर्ग के व्यापारी हैं, जितने भी मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, जितने भी लोअर क्लास के बिजनेसमैन हैं, जितने भी मीडियम क्लास के बिजनेसमैन हैं, जिनकी छोटी छोटी शॉप्स हैं, जूते की हैं, कपड़े की हैं, किराने की हैं, खाने पीने की हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इन सबको भी लोन मिल सकता है, ऐसी भी संभावना है। और फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे। लेकिन कुछ लोगों को लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट इनकम्प्लीट हों, हो सकता है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट ऐसे हों जिन पे बिलीव ना किया जा सके, हो सकता है वो फेक हों। ये ज़रूरी है कि हम एमएसएमई में अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। जी हाँ इंडियंस, मैं आप सभी को सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी बिजनेसमैन है, जो भी एक दुकान चला रहा है, वो एमएसएमई में अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराए। अपने बिजनेस का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराए। आप सब लोगों ने अनिल कपूर की एक फिल्म देखी होगी नायक, जिसमें वो एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं। उनका एक आइडिया रहता है कि हम टैक्स पे करके सारे के सारे प्रोडक्ट्स खरीदा करें। हम सुई भी खरीदें, हम हवाई जहाज भी खरीदें, कुछ भी खरीदें, लेकिन टैक्स पे करके खरीदें, प्रॉपर बिल लें मर्चेंट से, उस पर टैक्स पे किया जाए। पहले मैं बिजनेसमैन पे आता हूँ। बिजनेसमैन को जल्दी लोन नहीं मिल पाता है, छोटे जितने भी हैं उनको नहीं मिल पाता है, बड़े जितने हैं उनको मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़े जितने बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर रखते हैं, अपना हर चीज़ में रजिस्ट्रेशन करा के रखते हैं। एमएसएमई हुआ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ, हर चीज़ में प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। इस वजह से उनको लोन मिल जाता है। आज छोटे व्यापारी जितने भी हैं उनको लोन मिलने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उनका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उनका शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ज़रूरत है ये हमारी, जितने भी निचले वर्ग के व्यापारी हैं, मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, उनकी ज़रूरत है ये कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। लोगों को लगता है नहीं कंप्लाइंसेस बढ़ेंगे, टैक्स पे करना पड़ेगा, बहुत झंझट है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है और आप अपने बिजनेस को एक नई दिशा दे सकते हैं ये सब रजिस्ट्रेशन करके। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो आपको अपने ट्रांजैक्शन शो करने पड़ेंगे, आपके सारे ट्रांजैक्शंस बोनाफाइड कहलाए जाएंगे। अगर मैं बताऊं कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप हर बार जब भी सेल करते हैं आप कस्टमर को टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे।
और उसकी अपलोडिंग जीएसटी के रिटर्न में की जाएगी, उसकी डिटेल जाएगी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में। आप अगर सारा का सारा पैसा कस्टमर से कैश ना लेकर के अपने बैंक अकाउंट में लेते हैं तो आप ये प्रूफ कर पाएंगे कि आपकी सेल बोनाफाइड है, असली सेल है, आपकी बिजनेस की विजिबिलिटी दिखेगी। अगर आप हर साल इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी इनकम की विजिबिलिटी दिखेगी, आप प्रूफ कर सकते हैं कि आपकी इतनी इनकम है। अगर आप प्रूफ कर सकते हैं तो आपको लोन भी आसानी से मिल सकता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है बिजनेसमैन से कि वो अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, छोटे से छोटा व्यापारी हो। आज गवर्नमेंट ने लिमिट डिसाइड कर रखी है कि 20 लाख से नीचे जो सर्विसेज सप्लाई करते हैं उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आज जो लोग गुड्स में सप्लाई करते हैं जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जिनको अपनी बिजनेस की विजिबिलिटी गवर्नमेंट को दिखानी है, उनको उतनी इनकम दिखानी है, तो वो अपने बिजनेस को रजिस्टर ज़रूर करें और गवर्नमेंट को टैक्स पे करें। गवर्नमेंट को टैक्स पे करना ज़रूरी है। आज गवर्नमेंट के पास जब तक रेवेन्यू नहीं पहुंचेगा टैक्स कलेक्शन के थ्रू, गवर्नमेंट हम इंडियंस पे कैसे खर्चा करेगी। बहुत खर्चा कर रही है सरकार, इतना पैसा दे रही है, कोरोना के मरीजों को इतना पैसा दिया जा रहा है। कहाँ से? ये जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, इनकम टैक्स का कलेक्शन हुआ है, वहीं से हो रहा है सब कुछ। अगर छोटे छोटे व्यापारी भी अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और अपने सारे रेवेन्यू को बैंक के थ्रू ही रूट करेंगे, आप कैश का कलेक्शन बिल्कुल भी मत लीजिए, आप सारा कलेक्शन बैंक के थ्रू लीजिए। मोदी जी ने कहा था कि डिजिटल इंडिया बनाना है, सारे ट्रांजैक्शंस को बैंक के थ्रू रूट करिए, सारा कलेक्शन, हर तरीके की सेल आप बैंक के थ्रू रूट करिए, तभी आपकी बिजनेस की विजिबिलिटी दिखेगी, आपकी बिजनेस की इनकम दिखेगी और आपको लोन मिलने में मदद मिलेगी और आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। अपने बिजनेस का लीगल एंटिटी तैयार करिए, अपने बिजनेस को जीएसटी में रजिस्टर करिए, एमएसएमई में रजिस्टर करिए, टैक्स पे करिए, बाकायदा कंसल्टेंट से पूछकर टैक्स पे करिए, अपने बिजनेस की अकाउंटिंग की प्लानिंग करिए, बैलेंस शीट बनवाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवाइए, जब बैंक के लिए जाते हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइए, अपने हर तरीके के आईटीआर, जिन्होंने आईटीआर फाइल नहीं किया है, बहुत लोग कहते हैं मैंने 10 साल से आईटीआर फाइल नहीं किया, आईटीआर को फाइल करिए, शुरू करिए आईटीआर फाइल करना, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। गवर्नमेंट को टैक्स पे करिए। अगर आप नंबर 1 में कमा रहे हैं, आपकी इतनी इनकम है, तो आप उस पर टैक्स पे करिए, गवर्नमेंट को शो करिए, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए, ताकि आपको लोन मिलने में प्रॉब्लम ना हो। आपके पास आईटीआर नहीं होगा तो आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा। ये मेरी बिजनेसमैन से रिक्वेस्ट है, जितने भी बिजनेसमैन हैं, कपड़े वाले हैं, किराना वाले हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, अपने सबके बिजनेसमैन हैं, सब लोग अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब मैं आता हूं कंज्यूमर्स की ओर। कंज्यूमर्स के लिए कहा गया है कि आप इंडियन प्रोडक्ट्स का ही कंजम्पशन करिए। आप जो भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं, घर में साबुन है, कपड़े हैं, च्यवनप्राश है, आटा है, दाल है, चावल है, सोप है, हेयर ऑयल है, सब कुछ आप इंडिया का ही लीजिए, मेड इन इंडिया लिखा हो वही आप कंजम्पशन करिए। दूसरी चीज, आप किसी भी दुकान से कोई भी सामान लेते हैं, उसका पक्का इनवॉइस जरूर लीजिए। पहले तो मैं कहूँगा आप उसी दुकान से खरीदिए जहाँ पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है। ऐसे मर्चेंट जो कि जीएसटी में रजिस्टर हैं, केवल उन्हीं से परचेज करिए। और जब आप परचेज करते हैं तो उनको क्रेडिट कार्ड से उनके बैंक के थ्रू पेमेंट करिए या चेक से पेमेंट करिए। कभी भी कैश पेमेंट मत करिए, पैसा उनके बैंक अकाउंट में दीजिए, उनके करंट अकाउंट में दीजिए। और जो भी आप सामान खरीदते हैं उसका पक्का बिल जरूर बनवाइए। अगर कोई बिजनेसमैन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले चुका है तो वो या तो आपको टैक्स इनवॉइस देगा या तो बिल ऑफ सप्लाई देगा।
इनवॉइस जब आप मांगेंगे ना, तो इनवॉइस के टाइटल पे लिखा होगा टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई। ये देख कर लीजिएगा। उस इनवॉइस पे दुकानदार का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, दुकानदार का पैन नंबर होगा, दुकानदार का नाम होगा, एड्रेस होगा। जो आपने कमोडिटी खरीदी है उस पर टैक्स लगा होगा तो टैक्स इनवॉइस बिल के टाइटल पे लिखा होगा। अगर वो गुड्स एग्जेम्प्टेड होगा तो बिल के टाइटल पे बिल ऑफ सप्लाई लिखा होगा। बहुत से शॉपकीपर्स करते हैं कि वो डिलीवरी चालान इशू कर देते हैं या सिंपल एक इनवॉइस इशू कर देते हैं या रिसीट इशू कर देते हैं। डिलीवरी चालान और रिसीट वाउचर से आपके टैक्स का कलेक्शन गवर्नमेंट को नहीं जाएगा। कंज्यूमर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बैंक से पेमेंट करिए और आप कुछ भी खरीदिए तो जीएसटी रजिस्टर्ड मर्चेंट से ही खरीदिए और बाकायदा जीएसटी इनवॉइस ज़रूर लीजिए। आप अगर कुछ भी टैक्स पे करके खरीदेंगे तो मर्चेंट उसको छुपा नहीं पाएगा और उसको टैक्स की फिगर्स और अपनी सेल की फिगर्स अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखानी ही पड़ेगी और वो टैक्स का कलेक्शन सीधे गवर्नमेंट अकाउंट में जाएगा, जिसका फ़ायदा हम ही को मिलने वाला है फ्यूचर में। ये टैक्स रेवेन्यू पे बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात है, लेकिन इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर आप इस चीज़ को अपनाएंगे तो। मोदी जी का साथ दीजिए, हम सब के लिए सब कुछ अच्छा होगा फ्यूचर में। इंडिया को सपोर्ट कीजिए। 6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लग सकता है, लेकिन सब कुछ सही होगा अगर आप इन सब चीज़ों की ओर ध्यान देंगे तो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भारतीय प्रोडक्ट्स को ही खरीदिए और जो भी खरीदिए उसका पक्का इनवॉइस ज़रूर लीजिए और बैंक से पेमेंट करिए। अंत में मैं विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू।